कांति कुशल सतना से बाबा मिलारेपी की कहानी। तिब्बती संत तिब्बत में मिलारेपा को बुद्ध का अवतार गिना जाता है, बुद्ध के समकक्ष गिना जाता है। मिलारेपा की कहानी सत्य नहीं मालूम पड़ती है। क्या इस पर कोई प्रकाश डालने की कृपा करेंगे? उलझन में हैं। मिलारेपा एक रईस परिवार में जन्मे थे। उसके पिता के पास जमीन जायदाद, अपनी विशाल रिहायशी कोठी और बहुमूल्य सोना, हीरे जवाहरात वगैरह थे। संपन्नता के अंदर वो पला बड़ा। छोटी ही उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया। मृत्यु को नजदीक देख पिता ने अपने छोटे भाई को बुलाया और बहन को बुलाया। अंतिम वक्त जानकर बच्चों का हाथ उनके हाथ में देकर बोले, मैं तो चला, अब उनके भरण पोषण की जिम्मेवारी आपकी। भाइयों ने कहा, बहन ने कहा, अब चिंता मत करें, हम इनका पालन पोषण आपसे भी बढ़िया करेंगे, चिंता मत करें। चले गए, प्राण छोड़ दिया। मिलारेपा छोटे ही थे। थोड़ी देर ठीक रहे, लेकिन थोड़ी देर ठीक रहने के बाद भाई के मन में, चाचा चाची के मन में, बहन के भी मन में ये द्वेष आ गया, ये मैल आ गया कि करते तो हम हैं और हमें कोई पुरस्कृत करने वाला भी नहीं है। वो चला गया तो उन्होंने धीरे धीरे उसकी सभी जमीन जायदाद को अपने काबिज करना शुरू कर दिया। उसकी जमीन जायदाद बीजने लगे, पैदावार उनके पास आने लगी। सारा जो कमाई का साधन था वो उसके पास से ही रहता। उनमें से थोड़ा बहुत जरूरत का सामान मिलारेपा की एक छोटी बहन थे, एक माँ, ये तीन ही व्यक्ति थे उस परिवार। इतनी जमीन जायदाद छोड़ के गया था क्योंकि काफी रईस था अपने जमाने का। धीरे धीरे चाचा चाची का व्यवहार द्वेषपूर्ण होने लगा, घृणापूर्ण होने लगा। जैसे वो भरण पोषण नहीं कर रहे, वर्ण एक एहसान कर रहे हैं। जबकि उनकी जमीन जायदाद से इतनी आमदनी हो जाती
कि वो उसका 100वां हिस्सा भी ना खा पाते। मन में बेईमानी आई, हड़पना शुरू कर दिया, सब कुछ अपने नाम करवा लिया। मिलारे पे की माता तिरस्कृत भाव से जीने पर मजबूर थे। बच्चों को कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे अग्नि बढ़ती गई, बदला लेने की भावना पर बढ़ती गई मिलारेपा की माता के अंदर, क्योंकि बड़ी वही थी। क्या हुआ उसने अपनी आंखों से देखा। विधवा थी और उसका पति जाते वक्त इनका दायित्व उसे निभा गया था और इन्होंने शहर से स्वीकार कर लिया था। जमीन जायदाद इतनी थी, प्रॉपर्टी इतनी थी, उसके बावजूद भी ये उसका पालन पोषण ऐसे कर रहे थे जैसे हम कुत्तों को रोटी डालते हैं। एक एहसान। ऐसा दुष्टतापूर्ण व्यवहार देखकर उसका मन कुपित हो उठा। जैसे तैसे मिलारेपा 15 वर्ष के करीब हो गए। उसके भीतर की ज्वाला भड़क रही थी बदला लेने की। इस छोटी सी आयु में माता बोली अपने बेटे से कि जा किसी साधु संत को खोज, किसी तांत्रिक को खोज, उससे विद्या सीख के आ और अपने जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका बदला ले, अन्यथा मेरी हृदय की ज्वाला बुझ न पाएगी। मिलारेपा तब तक कुछ समझदार हो गए थे। उसके भीतर भी दुख था इस बात का कि मेरा पिता इतना कुछ छोड़ के गया और हमें आज उपेक्षित भाव का सामना करना पड़ा। दुख से भर गया, निकल गया घर से, तलाश करने लगा। बहुत तलाश करते करते कोई न मिला, लेकिन अंत में उसकी तलाश पूरी हुई। सारी करुण व्यथा कह सुनाई। तांत्रिक गुरु के पास, तांत्रिक गुरु ने उसकी सारी व्यथा देखी सुनी। वह तांत्रिक गुरु उस समय का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली तांत्रिक था। उसने उसकी व्यथा को सुना। भीतर उसका भी रोने लगा। उसकी करुण व्यथा को छोटा सा बच्चा अपनी करुण व्यथा को आकर सुना रहा है। कितना अत्याचार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, रिश्ते नाते सब तोड़ दिए, आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया गया, रोटी भीख की तरह देते हैं और एहसान करके देते हैं। अपने दिव्य नेत्र से देखा, सच पाया। बच्चे की करुण पुकार सुनकर उस तांत्रिक का हृदय पिघला। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे ऐसी विद्या दे दूंगा जिससे तू जितना चाहे विनाश कर देना। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम्हारे ऊपर सरासर अत्याचार हुआ और मेरी खुद की आत्मा चीत्कार कर रही है
और मुझे सब दिखाई पड़ता है अतीत में जो घटित हुआ। मैं सारे दृश्य देख चुका हूं। तुम्हारे पिता का तुम्हें सौंप देना, उसके बाद का व्यवहार कटुतापूर्ण और नफरत से भरा हुआ दुश्मन जैसा व्यवहार किया गया। चाचा चाची ने, तू फिक्र मत कर, तू जो चाहे कर लेना, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ विद्या दे दूंगा। उसने विद्या को सिखाना शुरू किया। कुछ ही देर में मिलारेपा निष्णात हो गया। तंत्र की उस विद्या में संघारणी जिसे कहते हैं। इसका जिक्र मैंने अपने पूर्व प्रवचनों में किया। सिखा दी गई, अभ्यास कराए गए, परीक्षाएं ली गई। मिलारेपा 100% पास हो गए। जब इतनी संलग्नता से किसी बात को सीखा जाता है, विजय श्री निश्चित होती है। इस बात को समझ लेना। तुम रोज पुकारते हो ईश्वर, राम, परमात्मा, कब मिलेगा कब मिलेगा। हमसे क्यों पूछते हो? अपने हृदय में टटोलो। क्या तुम्हारी खोज, क्या तुम्हारी प्यास भीतर से आई या खोपड़ी की खुजलाहट? और तुम पाओगे। तुम्हारी जल्दी से कुछ नहीं होने वाला। हमारे पंजाबी में कहावत है, गीदड़ों की काहिल से बेर नहीं पका करती। तुम जल्दी करोगे, तुम्हारी जल्दी से कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। उसके घर में प्रज्ञा चलती है, सिर्फ प्रज्ञा। तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम कितने योग्य हो, योग्यताओं के आधार पर चलता है सारा काम। वहां कोई धांधली नहीं, कोई रिश्वतखोरी नहीं। वह सृजन करता। तुम एक जर्रा नहीं बना सकते रेत का, और उसने इतना विशाल ब्रह्मांड रच दिया। मजबूरी में हमें कहना पड़ता है कि प्रकृति कहो या परमात्मा कहो, लेकिन सच तो ये है कि प्रकृति परमात्मा की ही उपज है। परमात्मा ने ही अपने हाथों से तराशा है सब कुछ। प्रकृति का नाम हम तो ले देते हैं कि नास्तिक आदि दुनिया है। चलो प्रकृति के नाम से समझ जाएंगे, अन्यथा तराशा तो उसने ही है, उस महान शक्ति ने। सीख गया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, गुरु के चरणों में झुका, मुझे आशीष दो कि मैं अपना कारण संपूर्ण कर सकूं। जाओ पुत्र। विजयी भव। आशीर्वाद दिया। संत का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। यद्यपि वो अभी पूरा संत नहीं था, क्योंकि संत विनाश नहीं करता। जिसको पता चल गया कि जिसको विनाश हो ही नहीं सकता, जिसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, उसको मारने का भी क्या फायदा। लेकिन कई बार अति इतनी हो जाती है। भगवान राम को पता होते हुए भी कि रावण नहीं मरेगा, बाली नहीं मरेगा, उनके शरीर का वध करना पड़ा।
क्योंकि रावण और बाली तो अपने आप को शरीर ही मानते थे, इसलिए उनसे उनका होना खींच लिया गया। ये कहानी बड़ी मार्मिक है, किसी वक्त फिर बताऊंगा। वापस आया, मेला रेपा घर पे आया। जब घर पे आया इतने वर्षों के बाद, सब कुछ सीख साख के, तो उसे पता चला कि उसकी माता संसार में नहीं है। कुछ पुत्र वियोग में चला गया, न जाने कहां होगा, कैसा होगा। चिंता में ही उसने प्राण त्याग दिया और अभाव में उसकी छोटी बहन भी मृत्यु वर्ण कर गई। उसकी छोटी बहन ने सुसाइड किया। यद्यपि यह आपको किताबों में नहीं मिलेगा, इतिहास के पुराने खुद के अस्तित्व में उतरकर ये बात आप देख सकोगे। माता चिंताग्रस्त होकर मरी, अभावग्रस्त होकर मरी, अग्नि में जलकर मरी, विद्रोह की अग्नि में। उस ज्वाला में, बदला लेने की भावना की ज्वाला में जलकर मरी, लेकिन छोटी बहन ने सुसाइड किया। जब उसने सारी बात सुनी ग्रामीण वासियों से, जैसे ही वो प्रवेश किया ग्राम के भीतर, उसका खून उबर गया। वो कहीं रुका, मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन आया जब उसके चचा के बेटे की शादी थी। बड़ी धूमधाम से करना चाहता था, यद्यपि उसके पास कुछ न था, लेकिन भाई का सब कुछ उसने हड़प लिया था। वह हवेली उसकी मलकियत थी। आज चाचा चाची ने हड़प ली थी। इसी आघात को मिलारेपा की माता सहन न कर सकी और दुष्टतापूर्ण और उपेक्षित व्यवहार के कारण वह दम तोड़ गई। कुछ पुत्र के जाने का गम, न जाने कैसा होगा, कहाँ होगा। वनों में जाएगा, अनेकों तरह के पशु, हिंसक जानवर, सांप सपोले, पता नहीं क्या होगा, है भी या नहीं। वक्त ज्यादा बीत गया, क्योंकि ढूंढते ढूंढते बहुत वक्त लगा मिलारेपा को। तांत्रिक तो बहुत मिले, लेकिन कुछ झूठे थे, कुछ कम शक्ति वाले थे, और मिलारेपा चाहते थे विध्वंसकारिणी, संहारिणी। जब आखिर में गुरु मिला तो वक्त काफी बीत चुका था। सीख के सब कुछ आया, मौके की तलाश, और आज मिलारेपा को मौका मिल गया। सभी रिश्तेदार बुलाए गए। रिश्तेदार बाखुशी आते हैं। जहां गुड़ हो वहां मक्खियां बिन बनाती ही हैं। गुड़ था, अच्छा पैसा, ठाठ बाट सब कुछ, लेकिन हड़पी गई। लोग ये नहीं देखते कि आपने ये हड़प के बनाया, कि आपने ये पुरुषार्थ से बनाया।
लोग ये देखते हैं कि आपके पास है क्या। हमारे शहर की एक फर्म 2 बार दिवालिया घोषित हुई। सफेद चादर बिछा के उसके ऊपर दीपक जला दिया। हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ था, भीतर रख के दिवाला निकाल दिया। लोगों के पैसे मिट्टी हो गए। आज भी उनका नाम बड़ी गरिमापूर्ण और बड़ी इज्जतदार घरानों में शामिल है। आज भी उनको उधार मिलती है उनके नाम पर। पिछला इतिहास कौन देखता है। हम हुमा के आए सारे ग्रामीण वासी, सभी रिश्तेदार, भाई बहने, सभी सगे संबंधी, सभी आए। जो रुष्ट थे वो भी आए, क्योंकि धन में बल है, धन में शक्ति है। सभी आए। मौका बढ़िया था। विद्या मिला रेपा के पास थी। जश्न शुरू हो गए, नित्य गायन शुरू हो गए। विवाह की तिथि करीब थी। उन दिनों में आज की तरह शादियां नहीं होती थी। हमारे ही दिनों में 1-1 महीना पहले जश्न मनाने शुरू हो जाते थे। मुझे याद है, जब मामा के घर, नाना के घर किसी तरह का कोई उत्सव होता तो वह अपनी पुत्री को, यानी कि मेरी माता को और बच्चों को 1-1 महीना पहले बुला लेते। काफी समय हमने नानके में गुजारा। पहले ऐसा होता था, ग्राम के लोग भी शाम को आते, गीत गायन चलते, शुभ मंगलाचार के गीत चलते, परमात्मा से उसकी कृपा मांगे जाते, नित्य गायन होता, बंगड़े पड़ते, खुशियां मनाई जाती, ढोलक ताल चलती, राग अलापे जाते, सुंदर सुंदर गीत गाए जाते। खुशी में पुत्र की शादी थी। रिश्तेदार सभी आए और शादी को कुछ ही दिन रह गए थे, मात्र 2 या 3 दिन। उससे पहले तो सभी आ जाते। एक वेला देखकर जैसे हम सायं घर की औरतें, पुरुष खाना वगैरह खाकर सभी चले जाते हैं विवाह शादी वाले के घर, वहां जश्न मनाते हैं। सभी इकट्ठे थे और मिला रेपा ने देखा, आज बढ़िया, आज पूरा इकट्ठा है, सारी हवेली भर गई, जश्न मना रही, मिष्ठान्न पकवान खा रही, भीतर अग्नि जल रही थी। आज मौका आ गया, माता के मरने का बदला लूंगा, बहन की मृत्यु का बदला लूंगा, मेरे तिरस्कार का बदला लूंगा, मेरे पिता के साथ किया गया धोखा उसका बदला लूंगा। अपनी संधारणी कृत्याओं से उसने फेंक दी वो विध्वंसक शक्ति। ओलावृष्टि की बरसात हुई और ओलावृष्टि के कारण वह हवेली सारी की सारी ओलों से भर गई। बड़े भारी भारी ओले, सिर फट गए, लहू लुहान हो गए, सभी मारे गए, सभी मारे गए। कुछ न बचा। लेकिन चाचा चाची बच गए, बचने दे दिए। सही पूछो तो
उन्हें संघारणी के साथ साथ एक कवच प्रदान किया गया कि यह इनकी मृत्यु को देखे और भोगे और रोए। इससे बड़ा संताप कुछ हो भी नहीं सकता कि अपनी ही संतान अपने सम्मुख दम तोड़े और व्यक्ति जीता रहे। इससे बड़ा बदला नहीं हो सकता। संतान के साथ खुद भी मर जाता तो उसके भीतर की ज्वाला भड़कती न, लेकिन संतान तो मर गई। सभी रिश्तेदार ग्रामीण वासी मर गए, वो बच गए क्योंकि वहां कवच फेंक दिया गया। सुरक्षा कवच होते हैं। मैंने अपनी ही जीवन की घटनाओं में से एक बताया कि मेरी धर्मपत्नी बीमार हो गई। 110 बुखार। 110 बुखार में कोई नहीं बचता। डॉक्टरों ने जब देखा, बुखार चेक किया, 110। रामलीला का मेरा आखिरी दिन, उस दिन राज्य तिलक होना था। वनवास वेश में हम थे। राज्य तिलक की रात, सायं 5 बजे मेरी धर्मपत्नी बीमार, 110 बुखार। हमने अपने घर के थर्मामीटर से चेक किया, 110 बुखार। यकीन नहीं आया। थोड़ी ही दूर एक घर से दूसरा थर्मामीटर लिया, 110 तक ही था। पता नहीं इससे ज्यादा भी हो, क्योंकि 110 से आगे नंबर होते ही नहीं। 111-12 भी हो सकता है, 110 तो पक्का था। तो मैंने फोन किया डॉक्टर से। थोड़ी बीमार थी उस दिन। ग्लूकोज की बोतल लगवा के आई थी। छोटा बेटा, बड़ा बेटा साथ था। रिक्शा पे आई, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी। एकदम से तबीयत बिगड़ गई और जब मैंने 110 बुखार देखा, बुरी हालत। प्राण निकलने को ही थे। मैंने सुरक्षा कवच फेंक दिया। उस सुरक्षा कवच के उठने के बाद व्यक्ति मरता नहीं, तड़पता है। क्या करें, मजबूरी थी। बचा लेंगे ये यकीन भी था। मेरी धर्मपत्नी कहे कि इसको उतारो जाल को, क्या फेंका। उसे दिख रहा, यद्यपि सूक्ष्म था। इसको उतारो, मेरा दम घुटा जाता। इतने में एक टेम्पू आया, बिल्कुल नया टेम्पू। उस व्यक्ति को मैं कभी नहीं जानता था। काले रंग का टेम्पू, 3 पहिया वाहन, आकर मेरे घर के आगे रुक गया। आपने मुझे बुलाया स्वामी जी? मैंने कहा नहीं, मैंने तो तुझे, लेकिन मुझे याद आया कि इसको लेके भी जाना है हॉस्पिटल में। मैंने कहा हाँ रुक जाओ। मेरे पास कुछ व्यक्ति काम करते थे लेबर का, फैक्ट्री में। मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, इसको उठा के आप टेम्पो के अंदर बैठा दो और इसको डॉक्टर बाबा के पास ले जाओ। डॉक्टर बाबा सबसे करीब पड़ते थे। इधर मैंने फोन किया, डॉक्टर जसविंदर नाम, उनसे बोतल लगवा के आए थे। मैंने सारी बात बताई। मेरे मित्र आज भी हैं, डॉक्टर बाबा भी आज हैं, सभी मौजूद हैं। इस बात की गवाही मैं सदा ही कहता हूं, जो बात मैं कहता हूं उसे आज ही तस्दीक कर लिया जाए, अन्यथा इतिहास में वही बातें होंगी जैसी आज मिला रेफा के साथ हो रही। यकीन नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि आज ही आके तस्दीक कर लो, ताकि इतिहास लिखो तो सच्चा लिखो।
पूछो सभी डॉक्टर मौजूद। 110। मैंने कहा बुखार 110। तो डॉक्टर जसविंदर सिंह हंसे, मेरे साथ मजाक कर लेते थे, करीब करीब हम उम्र थे। कहते बुलाऊं फायर ब्रिगेड को? मैंने कहा मजाक मत करो, मैंने कभी तुमसे मजाक नहीं किया। 110 है, मैंने 3 थर्मामीटर से चेक किया, तुम भाग के आ जाओ। घबरा, क्योंकि बोतल वहां से लगा के आए थे, घबरा गए, जल्दी से अपना पैसे डालने का गल्ला खुला छोड़कर आ गए। जिसको दवाई दी थी उसके पैसे काट रहे थे, उसके कहा तू भाग जा, फिर दे जहां चल। स्कूटर स्टार्ट किया, मेरे पास पहुंचा, थर्मामीटर साथ था, आके देखा बुखार 110, घबरा गए, टेम्पू में डाल लिया, डॉक्टर बाबा के पास पहुंच गए, पीछे पीछे डॉक्टर जसविंदर सिंह। बुखार चेक कर कर डॉक्टर बाबा ने मुझे कहा, मुझे जानते थे, स्वामी जी आप इनको लुधियाना ले जाओ, मेरे पास कोई इलाज नहीं। इतने बुखार तो कभी मैंने जिंदगी में भी नहीं देखा, और इतने बुखार में ये बच कैसे गई, सबसे बड़ा अजूबा ये है। मैंने कहा आप चिंता मत करो, ये मरेगी नहीं, मैं जिम्मेवार हूं, मुझसे लिखवा लो। लुधियाना ये पहुंच नहीं पाई, और आज मेरी लास्ट नाइट है, रामलीला में राज तिलक लेना, मैंने वहां भी जाना, होगा कुछ नहीं, मुझसे लिखवा लो, अगर होगा मैं जिम्मेवार। बच्चे छोटे, दोनों बेटे छोटे, दो 2005 की बात है, 17 वर्ष पहले। मैंने कहा तुम इलाज करो। उन्होंने यहां के ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर हरि नारायण को बुलाया, कंसल्टेशन के लिए, बहुत अच्छे डॉक्टर, यहाँ के एसएमओ भी रहे, मुक्तसर जिला के। उन्होंने भी चेक किया, 110 बुखार देखकर घबराए, मुझे कहने लगे शर्मा जी मुश्किल, छोड़ दो रामलीला वगैरह, लुधियाना ले जाओ, कम से कम बठिंडा भी नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं रामलीला में भी जाऊंगा, वहां राज तिलक भी लूंगा, और इसको भी कुछ नहीं होगा, आप इलाज शुरू कीजिए। राय मशवरा किया, मेरे कहने से समझ आई, हाँ इतनी दूर जाया भी नहीं जाएगा, तो हम जैसा है इलाज शुरू करते हैं। उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। 15 मिनट के बाद मैंने कहा ठीक, मैं चलता हूँ रामलीला में, इसको कुछ नहीं होगा, जब मैं आऊंगा 2 बजे तो इसका बुखार नॉर्मल होगा। यह सुरक्षा कवच होते हैं। सभी लोग आज साक्षी, मेरी लेबर तक साक्षी, लेकिन वह टेम्पू वाला ना मुझे पहले कभी जानता था, ना बाद में उसके दर्शन हुए, मैंने उसे कभी नहीं देखा, ना उसने कोई पैसा चार्ज किया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ वो परमात्मा था। ईश्वर ही आ गए उस रूप में, उस मुश्किल घड़ी में, बिल्कुल नया 3 व्हीलर टेम्पो छोड़कर अच्छी तरह पेशेंट को संभाल कर वहां से गायब हो गया। आज तक मुझे पता नहीं वो कौन था।
इलाज चला। डॉक्टर हरि नारायण ने भी अपना थर्मामीटर से चेक किया, बिल्कुल 110। डॉक्टर बाबा 110, डॉक्टर जसविंदर 110, मैंने चेक किया 110। पड़ोसी के थोड़ी देर दूर पे स्पेशल थर्मामीटर मंगाया 110। कोई संदेह बाकी ना रहा। मेरी धर्मपत्नी की आत्मा तड़प रही थी। उतारो इस शाल को, उतारो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा दिमाग फट जाएगा, इसको उतारो। अगर मैं इसे उतार लूंगा तो फिर तू बचेगी कहां? यही तो है जो तेरे प्राणों को संभाले बैठा है। मैं उससे कुछ नहीं बोला, धीरज रख। और फिर मैं जब 1 घंटे बाद जाने लगा तो उसके भीतर और कष्ट उत्पन्न हुआ। अब कौन है? मेरी बड़ी भाभी उसकी जिम्मेवारी लगाई कि तू यहां बैठ, मैं 2 बजे आऊंगा, तू चिंता मत कर, इससे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बाबा ने मुझे ये बात कही। मैंने बहुत पेशेंट देखे, उसके वारिस देखे, पर इतना स्टेबल माइंड व्यक्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम राम का रोल करते हो, सचमुच राम के रोल के योग्य हो। इतना धीरज, इस विकट परिस्थिति में रामलीला सूझती। मैंने कहा हाँ, मैं जानता हूं इससे कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं निश्चिंत। दोनों ही स्थितियों में मैं निश्चिंत होता हूं। अगर मुझे पता लगता कि ये बचेगी नहीं तो भी मैं निश्चिंत होता। अगर मुझे पता लग गया कि ये बच जाएगी तो भी मैं निश्चिंत। बच्चे घर पे थे, छोटे छोटे दोनों बच्चे। उनको सुलाया कि तुम सो जाओ, मैं रामलीला से वापस आऊंगा, तब यहां आ जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। पास के किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी गई, घर संभाल। जब मैं रामलीला से वापस आया करीब 1:30 बज गया। मैंने किसी को नहीं बताया। सिर्फ एक बार मैंने अनाउंसमेंट किया कि आज मैं इस कंडीशन में आया हूं राज तिलक के लिए। लोगों ने मुझे बहुत कहा, फिर आप देरी मत करो, आप जाओ, तिलक आपको हो गया है, आप जाओ। लेकिन मैंने कहा उसको कुछ नहीं होगा, मैं आपको पब्लिकली ये अनाउंस करता हूं। और जब मैं आया उसका बुखार चेक किया 98.4। यकीन के योग्य तो नहीं होती बातें, इसलिए मैंने कहा सभी डॉक्टर्स मौजूद हैं, पता ले। कुछ भी आपको इस बात में संदेह नहीं मिलेगा। ये हुआ। प्रसंग में आई मिलारेपा ने बड़े बड़े गोलों की ओलों की बरसात कर दी। भारी भरकम ओले सिर पर पड़े कि सर फूट जाए, टूट जाए, खोपड़ियां टूट गई और भर गया सारा आइस से। और बर्फ के भीतर वो दम गए, दब के दम तोड़ गए। 80-90 के करीब व्यक्ति मरे। हृदय की ज्वाला शांत हुई मिलारेपा की। मिलारेपा की हृदय की ज्वाला शांत हुई।